मैंने वक्त के साथ रियलाइज किया खवातीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो स्टैंड अप के आपको जो जरिए है ना वो आपको इन योर डेली लाइफ मिल जाते हैं। तो मैं तो मतलब लड़की और लड़के में फर्क नहीं रखता इस बात में। इक्वालिटी का जमाना है, जिसको जो सामने है उसको जुगत कर देनी चाहिए। पंजाबी वेट का और इंग्लिश वेट का ना बड़ा फर्क होता है। मैंने ह्यूमर एनालाइज किया लोगों का। पहले लोग आपको ऐसे देखते थे यार ये तो पेंडू है। Assalamu alaikum everyone, welcome to Cocktail. I am Shiza and we have Amna with us and Ali with us. और आज की फ़न बात यह है कि आज हम लोग बात करने लगे हैं स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, बट दीज टू आर स्टैंड अप कॉमेडियंस अपेरेंटली और दे एस्पायर टू बी। तो पूछते हैं इनसे कि भाई क्या चल रहा है, व्हाट इज स्टैंड अप कॉमेडी। भाई मुझसे तो कोई पूछेगा तो मुझे तो कुछ नहीं पता स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में। आई जस्ट स्क्रॉल, मैं देखती हूँ रील्स चल रही होती है स्टैंड अप कॉमेडी की, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, अच्छी होती है, बट दैट्स अबाउट इट। मैं बस अगले हफ्ते मैं और अली जो है ना आपको शो पे लेकर जा रहे हैं। ओके मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं फिर मुझे भूल जाते हैं। ये मेरे पास 3-4 बार हो चुका है, मेरे साथ 3-4 बार। देयर आर पीपल हु से कि हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और फिर मुझे लेके नहीं जाते हैं। एंड फिर अली तुम्हारे क्या ख्यालात है, कितने ज़्यादा चुटकुले सुनाते हो तुम स्टेज पे? आई डोंट थिंक मैं स्टेज का प्रेजेंटर नहीं हूँ, बट अपने दोस्तों में आई एम नोन फॉर माय पंजाबी। ही इज नॉट जस्ट बीइंग टू मॉडेस्ट, he is just underplaying it है कि बस मेरे पीछे ना पड़ना। मुझसे मुफ्त में स्टैंड अप कॉमेडी ना कराना शुरू कर देना, मैं आई चार्ज फॉर इट। All our female viewers to know that Ali is funny, he is good looking, ओके he is rich, oh my god, and he is in his room. okay I'm not very good, excellent. Ali, what do you have to say to that? There has to be a rebuttal now. मुझे लगता है आमना ने पर्चे पे पर्चा काट दिया है, एंड आई थिंक इट्स वेरी nice of her to say all of these things, but I don't think it's all that. You can say them back as well, you know. नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट्स देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिसीव करता हूँ। मैं देता नहीं हूँ, कमाल, very good. वो उसकी आंखें शर्म से नीचे ही देखती हैं, वो किसी औरत को उसने इतना ज्यादा गहराई से देखा ही नहीं कभी उसे कॉम्प्लीमेंट दे दे। ये भी नहीं, मैं देखना चाहता भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैंने वक्त के साथ रियलाइज किया खवातीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। एग्जैक्टली आज का अच्छा मैं खवातीन कॉम्प्लिकेटेड तो कौन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? अली जरा उस पर आ जाओ। व्हाट हमें भी तो बताओ कितने अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जलेबी नहीं, बड़े हैं। आपने मुझे नहीं पता, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी की बात हम कर रहे हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम्स टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने बेस सेट किया स्टैंड अप कॉमेडी का वाज अमानुल्लाह खान साहब। और मुझे याद है सुहेल बड़ाइच का मैंने एक दिन जियो के साथ उनका देखा एपिसोड, और खान साहब बेचारे आंसुओं से रोए बिकॉज खान साहब की 3 शादियां थी, तो वो सबको सलाह दे रहे थे कि 3 ना करना। तो मैंने देखा जो कर चुके होते हैं ना वो ये कहते हैं ना करना, जिन्होंने नहीं की होती वो बेचारे तरस के मर जाते हैं कि कभी हमारी होगी कभी। मतलब जिस तरीके से बात करता है ना, मुझे फील हो रहा है कि पाकिस्तान अगर एक इंसान होता ना तो मैं उससे बात कर रही होती। जो प्रॉपर पाकिस्तान है, जो लोग याद रखना चाहते हैं, जिस पाकिस्तान से बात जो है वो ज्यादा करना चाहते हैं, वो अली है। अच्छा ज़ैनब ठीक है। ज़ैनब कौन है? You don't know? There is this cartoon जिसके अंदर ना ज़ैनब कायद से बातें करती है, so it's like कायद आज़म से बात करती है। You don't know, you see, I know these things and you don't know, so you're just like you know ज़ैनब हर बार ना वो कायद आज़म से मिलती है और कायद आज़म से बातें करती है, so you're just you know in that time mindset at the moment. हाँ भाई अली क्या कह रहे हो? What are you saying? मैं कहना नहीं चाह रहा, आपने वो इतना वो किया कि यू डोंट नो दिस एंड आई नो दिस, तो मेरे दिल में ख्याल आया था कि क्योंकि मे बी बिकॉज वी वॉच द बेटर स्टैंड अप वर्जन, पर ऑफ कोर्स नो पर्सनल टैग देयर एट ऑल, नो ऑफेंस, लेकिन आई थिंक हम बहुत लैक करते हैं। आई थिंक वी लैक अ लॉट स्टैंड अप के अंदर। हम बहुत पीछे हैं विद इंडिया इज फार अहेड। इंडिया से तो बहुत पीछे हैं हम लोगों ने बेस जरूर सेट किया है फॉर स्टैंड अप इन इंडिया, बिकॉज आप इंटरेस्टिंगली इनफ आई डोंट नो कि आप। अच्छा लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। मुझे एक बात बताओ ना, तुम बड़े पीएचडी की हुई है तुम दोनों स्टैंड अप के अंदर, मुझे लेक्चर झाड़ रहे हो तो मुझे एक बात, तुम्हें खुजली हो रही है, बोल दो ऑडियंस को, मैं भी करती थी। हाँ मैं वो तो बोल चुकी हूँ ना, तुम लोग दोनों स्टैंड अप कॉमेडियंस बन के मेरे सर पे नाच रहे हो। मुझे एक बात बताओ, where did this stand up comedy originate from? What were the origins? कहाँ से stand up है? मतलब कि growing up
I knew you were like a class clown kind of a thing. मैं Where does this stand-up comedy come from? मैं तो सिर्फ अपने हवाले से बात कर सकती हूँ। मतलब आप जानती होंगी एलएससी में कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान को। और 4 साल लगा दे तो बेहुदा है, लाइक बेबस किस्म की फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। हाँ। फिर जैसे आप ग्रेजुएट करते हो, आप सोचते हो कि इतनी ज़्यादा बातें मैंने अपने अंदर रखी थी क्योंकि मुझे डिग्री जो है वो लेनी थी। तो फिर उसके बाद जो है वो बातें फट के निकलते तो वो स्टैंड अप कॉमेडी वाले, वो तो मेरी ओरिजिनल है। तो वो तो तुम्हारी दुखती रग है ना। दुखती रग क्यों है? मतलब कि दूसरों के लिए तो काफी हंस खुशी रग है, लाइक नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो यू हैव लाइक डीप सेंटिमेंट्स विद देम ना, कि वो जो तुम्हारे लिए एक मोमेंट्स हैं, तुम उनको फिर रीलिव करना चाहते हो। सो अली, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैं बिल्कुल कुछ हद तक अग्री करता हूँ। आई अग्री विद हाफ ऑफ व्हाट आमना सेड व्हेन इट कम्स टू वो बॉटल्ड अप इमोशंस। बट मेरा ये था कि मैं बॉटल अप नहीं करता था। आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर हमारी एक इंस्ट्रक्टर थी एलएसी में, और उन्होंने हमें ना कह दिया कि ये आपने एवरी अदर डे शी वुड गिव अस दीज आर्टिकल्स टू गेट फोटोकॉपीड। और उस वक्त एकदम इन्फ्लेशन भी काफी सारी आ गई और मतलब फोटोकॉपी महंगी भी हो गई थी। तो मैं ना एक दिन उनके पास चला गया एंड आई जस्ट वेरी सीरियसली वेंट अप टू हर, और बड़े सीरियस फेशियल एक्सप्रेशंस का, एंड आई सेड कि मैम वो असल में ऐसा है कि अब्बू ने ना स्मगलिंग छोड़ दी है, तो ये इतनी सारी फोटोकॉपीज में अफोर्ड नहीं कर पाता। एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी लाइक दैट एंड शी वाज लाइक ये क्या कह रहे हैं। मैम थोड़ा सा बस आप अगर ख्याल कर लेना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने अपने it's very bad to say and I'm pretty sure my grandfather hates me for this, he's not in this world anymore, but उनकी फौत की 2012 में हुई थी और मैंने अंडरग्रेड 2015 में शुरू किया, और मैंने 3 दफा 2015 के बाद उनको फौत करा दिया जस्ट टू डिले माय प्रेजेंटेशंस एंड ऑल दैट। तो स्टैंड अप के आपको जो जरिए है ना वो आपको इन योर डेली लाइफ मिल जाते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू गो। अब तो बच्चों के पास बहुत कंटेंट है। अब तो बच्चों के पास बहुत, लाइक अगर अभी मैं स्टैंड अप कॉमेडी लाइक उस जोन में होती तो मैं डेफिनेटली इस तरह करती कि मतलब कि क्या फायदा है इस डिग्री का, कोई मुझे बताए, कोई प्रूफ करे ये साइंस की थ्योरी कि ये डिग्री जो है ये फायदेमंद है, बस ये यहाँ तक। दैट इज ट्रू। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर ट्रेस करूँ ना तो मतलब कॉमेडी देखी जाती थी पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा देखी जाती कॉमेडी। मतलब मोइन अख्तर वगैरह बहुत दे वर क्वाइट कॉमिक पीपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। सो बट ये कि हमारी जितनी कॉमेडी होती थी ना, नेशनल कॉमेडी पूरी रिवॉल्व करती थी अराउंड ख़वातीन। ख़वातीन का मजाक उड़ाना, बीवियों का मजाक उड़ाना, एंड बस इस किस्म की फजूल रबिश किस्म की जो थी ना, अब वो डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई है। हाँ, मतलब कि इट्स हमारी जो है ना, इट्स नॉर्मल टीवी लाउंज की टॉक है। वो कल्चर यही है, कम्पीट करते हैं एक दूसरे से, मेरी बीवी ज्यादा ये है, तुम्हारी बीवी है। मतलब दे एक्सचेंज नोट्स ऑन इट ना। वो तो ये तो हमारे जो मर्द हज़रात करती है, पता नहीं बेचारी ने क्या गलती कर ली है शादी करके। तो ये तो अच्छा, जस्ट टू ऐड टू दैट, थोड़े अर्से पहले ना मैं एक सानिया मिर्ज़ा का वो देख रही थी, कोई ऐसी टिकटॉक चल रही थी, उसमें ना वो कह रही थी कि जो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं ना, इनका बेस्ट टाइम पास ये है कि ये लोग जो है ना अपनी अपनी बीवियों की ना बुराइयाँ शुरू कर देते हैं कि मेरी बीवी तो ऐसी, तो मेरी बीवी ऐसी, यू नो, वो उस सैटायर और अजीबोगरीब तरीके में। तो मैंने कहा इसको पता नहीं है खातून को कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हॉबी नहीं है, ये पाकिस्तान के हर मर्द की हॉबी है अपनी बीवी को बुरा कह के डिस्कस करना हर बंदे के साथ के हाँ। सो ये हमारी एक नेशनल गेम टाइप है आई थिंक, और ये नेशनल गेम टाइप हमारी एक वो कहते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडी है। बट हाँ, सो ख़वातीन से हट के अब स्टैंड अप कॉमेडी जो है आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी हुई है। अली, मुझे बताओ ना, व्हाट डू यू थिंक, क्या व्हाट काइंड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इंटरेस्ट यू? तुम क्या करते हो, देखते हो? हाँ जी। नहीं, मैं तो बिल्कुल आपने इतनी अभी बात की बीवी के बारे में, मैं सिर्फ लेफ्ट आउट फील किया इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। मेरी है नहीं ना, इसलिए मैं वो बस होगी तो तुम भी उसी लाइन में लग जाओगे कि बस नहीं, अली इज डिफरेंट गर्ल्स, अली इज डिफरेंट and you have Amna's word on it, right? Just in front of the camera though, I'm pretty sure. I think I'm one of those people. I would love to. I think मेरा undergrad का problem ही ये रहा है। एक मेरे साथ एक और मेरा batchmate था, and उसका और मेरा ये decided था. We knew that both of us will remain single all 4 years
बिकॉज हमारा मसला ये था, हम जहाँ बैठते थे हम नहीं डिस्क्रिमिनेट इसको बात करते थे, नहीं लड़का है करता लड़की, था, झूठ बोल रहा है। हम जुगते मारते थे, हम उनको कहते तेरा मुंह ऐसा है, तेरा मुंह ऐसा है। तो मैं तो मतलब लड़की और लड़के में फर्क नहीं रखता इस बात में। तो इक्वालिटी का जमाना है, जिसको जो सामने है उसको जुगत कर देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल He's कि इसको lying. रखना चाहिए, इट्स बैड। नहीं, तो अच्छी बट फिल्म अदर मान भी लेता है। इसकी खास movie नहीं, बट ही इज लाइंग व्हेन ही से ना कि मैं सिंगल रहूंगा पूरा 4 साल और 10 साल और 15 साल। ये तो मतलब चलो ये हमारे साथ सेट पे आके झूठ बोल तो रहा है। अगर आपने सिंगल और कमिटेड का डिफरेंस जानना है तो हमारी सिचुएशनशिप्स के एपिसोड को प्लीज जरूर हाँ। जाकर देखें और जरा वो कनेक्ट हमने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। सिचुएशनशिप्स चल रही थी ना तब। सिचुएशनशिप्स नहीं, इधर कुछ और चल रहा था, इधर कुछ काफी कुछ और 4 चल रहा साल था। सिचुएशनशिप्स चला रहे थे हम। और हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से सीखें कि अपनी ही वीडियो में अपनी पिछली वीडियो कैसे प्रमोट करते हैं। तो मतलब अपनी पीआर वो खुद ही करी चले जा रही है। तो अब ना मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, क्या स्टैंड अप कॉमेडी है जो तुम्हें इंटरेस्ट करती है, और ऐसा क्या है उसमें ऐसी खास बात कि हमें आज स्टैंड अप कॉमेडी में बात करने की ज़रूरत पड़ रही है? ज़रूरत पड़ रही है, मज़ीद और ज़रूरत करनी चाहिए हमें। बट स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना, इसेंशली पाकिस्तान में तो मतलब मुझे लगता है कि एज सच पिक अगर करनी पड़ेगी तो लोगों को सेंसिटिव बहुत ज़्यादा कम होना पड़ेगा। यहाँ पे लोग बहुत सेंसिटिव हैं और कॉन्फिडेंस को जो है ना लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते। मुझे तो लगता है कि औरत में कॉन्फिडेंस तो लोग बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि अगर एक औरत अपने पर्सपेक्टिव से जो है दुनिया को, जिस तरह वो दुनिया को देखती है, वो समझाना शुरू कर देती है ना, तो वो हज़म बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब जब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन थी तो लोग मुझे रोज़ थ्रेटन करते थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, तो क्या मतलब कि ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट जो है ना वो इतना एक्सट्रीम पे था कि जो 4 लोग समझ भी जाते थे ना कि ये एक हेल्दी आउटलेट है। एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी बहुत हेल्दी जगह है कि आप अपनी जाके फ्रस्ट्रेशंस एक वेंट आउट, हाँ वेंट आउट भी नहीं, बट लोगों को हंसाने के लिए। लाइक मैं ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एक्चुअली लाइक मैं बहुत फ़नी इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़नी इंसान हूँ। I know. लाइक ऑनेस्टली लाइक लोगों को जो है ना वो फनीनेस, वो उसका या तो दे टेक इट in a different way where they're just like thinking कि अच्छा so she's trying to like you know get out of this idea that we have built around a typical girl कि एक लड़की जो है वो अगर इतनी ज़्यादा बोल्ड तरीके से अपने ओपिनियंस को सिर्फ एक्सप्रेस करेगी, कुछ और शायद ना चेंज हो उसके बारे में, तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को सही नहीं महसूस होता। काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है इधर, मतलब कि ठीक। लेकिन अब ना जब तुम कहती हो ना कि एक पहली बात तो ये पाकिस्तान में बहुत बोल्ड ख़वातीन है नहीं, हाँ वन थिंग। द अदर थिंग इज़ कि वी आर, हमारे पास आई थिंक इतनी हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है टू आर्टिकुलेट हाउ वी फील, बिकॉज वी हैव आवर फीलिंग्स हैव नॉट बीन वैलिडेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो मतलब मुझे कह देना कि तुम एवी सेंसिटिव हो रही हो, प्रॉब्ली यू नो इट्स जस्ट गोइंग टू आई नॉट चैलेंज दैट। ठीक है, द अदर थिंग है तुम कहती हो हम बहुत सेंसिटिव हैं, आई डोंट थिंक हम सेंसिटिव हैं। इफ़ यू थिंक ऑफ पाकिस्तान, आई मीन हमें कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, हमें तो कहा जाता है कि भाई आपने सर नीचे रखना और आंखें रखे, सो वी नॉट इवन अ सेंसिटिव नेशन। बट ये कि हाँ, इफ़ यू आर यू नो पोकिंग फन एट मैन and poking fun, I mean being the opposite gender and poking fun at them and saying things to them that nobody has dared to say at all, तो जाहिर है भाई वो फिर तुम्हें चपेड़े ही कराएंगे ना, और क्या वो करेंगे। अल्लाह माफ़ करे, कौन सी चपेड़े, जो थ्रेट्स आ रही है तुम्हें वो साइकोलॉजिकल थ्रेट्स। लाइक हाँ, मतलब आपको ऑब्वियसली फील होता है कि मतलब आप अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी और किसी और की आइडेंटिटी को जेपरडाइज नहीं करना चाहते, बट उसके अलावा फॉर मी मतलब कि मैं 2 साल से तकरीबन लाइक कोविड से बिल्कुल पहले, लाइक आई डोंट रिमेंबर कोविड के बाद अगर मैंने कोई शो किया हो, मगर मेरे लिए तो वो बेस्ट थे, लाइक बेस्ट साल थे, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा यूनिक तरीके से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो किया था। क्योंकि यूजुअली जो है ना लाइक एवरीवन गोज थ्रू अ फेज़। कई लड़कियों का फेज़ आता है कि वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा लड़कों के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं और मल्टीपल तरीके से मल्टीपल एवेन्यूज़ पे जो है ना लाइक अपने आप को एक्सपोज करती हैं टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉयज़, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, लाइक दैट्स कूल। बट
I mean, for me, मेरी प्रायोरिटी ये थी कि I just wanted to understand कि मतलब कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो अनजस्टिफाइड थी. मोस्ट ऑफ देम वर वेरी वेरी वियर्ड. लाइक अगर आपका बेसिक पर्पस यही है कि आपने पैसे कमाने हैं, बट आपने पैसे इस तरीके से कमाने हैं कि आप एक्चुअली मेंटली जो है उससे सेटिस्फाई हो, आपको फील हो कि इधर जो है मेरी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा वैल्यूड है. मुझे वो स्टेज पे होता था. सबसे ज़्यादा मुझे शुगल लगता था स्टेज पे और मैं बहुत खुश थी. और एक फेज़ होता है इंसान पे आता है और वो उसको पूरे तरीके से लिव आउट करता है. और सबको ही मैं रेकमेंड करती हूँ कि एक पॉइंट ज़िंदगी में ज़रूर गेट ऑन स्टेज, एक्चुअली ट्राई स्टैंड अप कॉमेडी. You are on stage right now. Do you understand that? Yeah. All thanks to you. I love you. लेकिन Amna, do you know that? Ali, you can probably also add up to that. मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जहाँ स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं और जहाँ पर आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हो वो these are very posh areas. हाँ. And the audience is not कि अच्छा है मुँह उठा के कहीं से भी आ गए, ऐसा नहीं है. There are people who I'm not saying कि वो mentally they're very Socially aware. adventurous लोग होते हैं. हाँ, yes. ज़्यादातर सोशली एडवेंचरस लोग होते हैं. पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री तो हैज़ कम्प्लीटली चेंज, बट आई फील लाइक सोशली इंटरैक्ट करना एज एन आइडेंटिटी, एज अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी ऑन अ स्टेज प्लेटफॉर्म, ऑन अ मोर मीडिया सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, वो जो है स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू तो हम नहीं कर पाए. और इंडिया हैज़ बीन एबल टू डू दैट वेरी वेल. अली, आई नो यू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस. Definitely, India has done very well when it comes to stand-up. But मेरा ख्याल है एक वजह ये भी है कि हम कहीं ना कहीं जब मैंने mostly comedians देखे हैं, there's Saad Haroon, there are a few others. अब ताबिश जाके आया, वो थोड़ा सा वो वाला एक element लेके आ रहा है जो जरा स्टेज का था, जो witty replies फौरन देने वाला था. But मैंने देखा है कि जहाँ पे आप कल्चर को छोड़ देते हो ना पीछे, अब जिस तरह मैंने मेरे जो रिप्लाईज होते हैं ना, इवन जस्ट लास्ट नाइट आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स फॉर ब्रेकफास्ट, तो एक पंजाबी वेट का और एक इंग्लिश वेट का ना बड़ा फर्क होता है. मैंने ह्यूमर एनालाइज किया लोगों का. कुछ लोगों का होता है व्हाई 6 अफ्रेड ऑफ 7 बिकॉज़ 7 8 9 आई लाइक सच पीपल, नो डिस्क्रिमिनेशन, बट वो मुझे ह्यूमर वो समझ नहीं आता. मेरा ह्यूमर ये है कि हम कल नाश्ता कर रहे थे, हम पाए खा रहे हैं, तो मेरा दोस्त जो था ना वो नान का टुकड़ा तोड़ के ना पाए के शोरबे में डबोई जा रहा था. अब मैं काफी देर से नोटिस कर रहा था, मैंने ना उसको बस ऐसी सोचते कहा मैं वेखी नान दा दम ना कुट जाए. अब वो बेचारा पंजाबी तो उसको समझ नहीं आती, फिर मुझे ना ऐसे लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ता है कि प्लीज सेव द नान, इट माइट सफोकेट. तो वो बेचारे ना उतनी देर में जोक किल हो जाते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर रूट्स. आपके अगर आप पंजाबी कल्चर रूट्स को आप जाके देखें ना, इतने फनी लोग हैं पंजाबी, इतने फनी लोग हैं. लेकिन मसला ये है कि मैंने देखा है, मैं पंजाबी बोलता होता था, पीपल वुड स्टेयर एट मी इन ऑ के तो तुम्हें पंजाबी आती है, प्लस वो आपको एक डिफरेंट लाइट में सेंस में देखते हैं. अब थोड़ा सा वो आ गया कूल और वोक और कल्चर्ड उसमें कॉन्टेक्स्ट में. पहले लोग आपको ऐसे देखते थे यार ये तो पेंडू है. मैं कहता कोई बात नहीं, ऐसी रज के पेंडू होने हैं, गरीब भी होने हैं, तो कोई ऐसा. He's so funny, honestly. His Punjabi is spectacular. नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा पंजाबी बोलता है. He's just, you know, अच्छा ये फ्लिप करता है, तुमने ये नोट किया ये इधर से उधर कैसे फ्लिप करता है? He's so fluent with that ना. पंजाबी होता है. बहुत फ्लिप करता है. That's very nice. I think with that note, I'm going to end it here. Basically, I think so. What I really think is कि जो हंसाना is very difficult. I mean, पाकिस्तान में भी जितने ज़्यादा आपके ड्रामास वगैरह बनते हैं, कॉमेडी जो ड्रामास बनते हैं, लाइक बुलबुले शुलबुले, they're weird humor. They're not even humorous. They're so I think humor is a very difficult genre to play in. Or if there are some aspiring stand-up comedians in Pakistan, you should definitely support them because comedy is not everyone's cup of. मज़ा आता है करके. हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं. Guys, with that we are going to end it here. Thank you Ali for joining and thank you Amna. चलिए जी, Allah Hafiz. Next time see you. Allah Hafiz.